जी कहते हैं। और ये देखें, इन लोगों ने इस किस्म के भी जाले काम किए हैं। वो कहते हैं सलाहुद्दीन यूसुफ ने भी लिखा है ये बात कि अगर यजीद ने बदला नहीं लिया कातिल हुसैन से, तो हज़रत अली ने भी तो बदला नहीं लिया कातिल उस्मान से। ठीक है, अब देखें किन लोगों को कंपेयर कर रहे हैं। और ये देखें, इन लोगों ने इस किस्म के भी जाली काम रहे हैं। वो कहते हैं कि जी अगर, वो सलाहुद्दीन यूसुफ ने भी लिखा है ना ये बात कि जी अगर यजीद ने बदला नहीं लिया कातिल हुसैन से, तो हज़रत अली ने भी तो कातिल उस्मान से नहीं लिया। ठीक है, अब देखें किन लोगों को कंपेयर कर रहे हैं। पहली बात, सवाल तो गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब भी पूछ लेते हैं, उनसे ये पूछें कि यजीद के दौर में हुसैन शहीद हुए, हज़रत उस्मान हज़रत अली के दौर में शहीद हुए। पहली तो ये एनालॉजी बनती नहीं है। दूसरा, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उन्हीं असहाब ने खलीफा चुना है जिन्होंने हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान को चुना है। इस्टेब्लिश उनकी खिलाफत उन्हीं लोगों ने की है जी। ठीक है, यजीद को किस तरह चुना गया? तलवार की जोर के ऊपर। एनालॉजी कहां से बनती है? सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के कातिलीन कोई डिफाइन नहीं थे। वो सहाबा की वजह से पहले मूवमेंट खड़ी हुई और बाद में वो डी ट्रैक हो गई और मामलात बिगड़ गए। किस तरीके से पॉइंट आउट किया जाता और क्या वो किस तरीके से पॉइंट आउट करते हैं? अच्छा, फिर बाद में हज़रत माविया का दौर आया, उन्होंने फिर जरा लिस्ट बनाई हुई होगी ना जिसकी वजह से खिलाफत ली है, वो जरा बताएं कौन से उन्होंने कराया। फिर तब मिर्जा जी बात ऐसे ही है, हम होते ना मिर्जा जी के, हम कहते हैं बात ऐसे ही है। अच्छा नहीं, बात ऐसे नहीं है। बात ऐसे है कि अगर यजीद ने कातिलीन हुसैन से बदला नहीं लिया, तो अली ने कातिलीन ज़ुबैर बिन अव्वाम से बदला नहीं लिया, कातिलीन उस्मान नहीं। वो ये कहना चाह रहे होते हैं कि जिन हालात की वजह से सैयदना अली बर वक्त बदला ना ले सके, उन हालात की वजह से बर वक्त यजीद बदला ले पाया नहीं है। इसे समझो, ये दोनों बातों में फ़र्क है कि एक ये कि आप कातिलीन उस्मान वाली बहस करें, एक ये कि सामने कातिल सर लेके खड़ा है, दौरा हुकूमत है, सामने कातिल सर लेके खड़ा है, कह रहे हैं अपनी ज़बान से इसको जहन्नम की बशारत दो। पिछले दिनों पढ़ा है मैंने, इसे जहन्नम की बशारत। और तू क्या ये समझता है कि तू यानी कि ज़ुबैर को कत्ल करके तू जन्नती हो जाएगा? तेरे लिए जहन्नम की बशारत। और मिर्ज़ा जी के अल्फाज पढ़ के बताऊं, मिर्ज़ा जी ने क्या इस पर बोला था? मिर्ज़ा जी ने तो हैरान ही कर दिया। मिर्ज़ा जी तफसीर कुरान लेक्चर 315 सूरह हशर आयत नंबर 10 से आखिर तक की तशरीह बयान करते हुए कहने लगे कि तो वो शख्स हज़रत अली से नाराज़ हो गया। हज़रत अली ने कहा क्या मैंने तुझे हुक्म दिया था? जब मैंने उनको जाने दिया तो तूने ये काम क्यों किया? तो फिर वो खारजी हो गया, तो फिर वो मतलब जिंदा रहा। सैयदना अली ने मरवा नहीं दिया उसको, कत्ल नहीं कर दिया उसको। तो अब आप मिर्ज़ा जी से सवाल ये था कि मिर्ज़ा जी जो सैयदना अली ने उस वक्त हालात की वजह से बदला नहीं लिया, आप बता दो क्या थे? हमारा वादा है वो यजीद के वक्त में निकलेंगे, वो यजीद के वक्त में निकलेंगे। ड्रामेबाजी नहीं करो, बात नहीं बदलो, कातिलीन उस्मान तक मत ले जाओ। अच्छा जी, अगर कातिलीन उस्मान की बात हो भी तो मिर्ज़ा इंजीनियर की हकीकत पार्ट 44 के अंदर हमने इसकी पूरी वजाहत दे दी है कि अगर इस सवाल को इस तरह भी किया जाए तो तब भी अपनी जगह बात है। हालात बताने पड़ेंगे मिर्ज़ा जी, बता दो, हमारा वादा है यजीद उसी पर पूरा निकलेगा। अली उल हसन ने कहा यह सवाल तो गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब भी पूछ लेते हैं अक्सर। मिर्ज़ा जी ने जवाब में कहा हाँ, उनसे पूछें कि यजीद के दौर में हुसैन शहीद हुए हैं, हज़रत उस्मान के दौर में हज़रत उस्मान हज़रत अली के दौर में शहीद हुए। अरे मिर्ज़ा जी, ज़ुबैर बिन अव्वाम तो अली के ही दौर में शहीद हुए ना, कातिल सामने खड़ा है ना सर लेके। पहले तो ये एनालॉजी बनती नहीं है। दूसरा, सैयदना अली को उन्हीं असहाब ने खलीफा चुना है जिन्होंने हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान को चुना है। अच्छा देखें, मैंने पिछले दिनों भी इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत जिन हालात के अंदर पेश आई है, मदीने के ऊपर कब्ज़ा है किनका? बागियों का। बागियों ने आपके हाथ पर बेअत की है, बागियों ने आपके हाथ पर बेअत की है। पर मिर्ज़ा जी का ये तासुर देना कि जी वो उनकी तो खिलाफत उन्हीं लोगों के हाथ में है जिनकी अबू बकर, उमर के हाथ में है। अच्छा देखें, ये मेरे हाथ में तारीख़ इब्न कसीर है,
इसकी जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 445-446 है। उसके ऊपर वो कहते हैं कि हज़रत उस्मान की शहादत के बाद मदीना इस पोजीशन में रहा कि गाफ़की बिन हर्ब उसका अमीर था और वो उस आदमी को तलाश करते रहे जो अमीर के क़याम के बारे में उनकी बात मान जाए। मिस्री हज़रत अली से इसरार कर रहे थे और हज़रत अली उनको छोड़ कर बागात की तरफ भाग रहे थे। कूफ़ी हज़रत ज़ुबैर को तलाश कर रहे थे और वो आपको नहीं पा रहे थे। बसरी हज़रत तलहा को तलाश कर रहे थे और वो उनकी बात नहीं मान रहे थे। बस उन्होंने बाहम मशवरा करके कहा हम इन तीनों में से किसी को हाकिम मुकर्रर नहीं करेंगे और हज़रत साद बिन अबी वक़ास के पास चले गए और कहने लगे आप अहले शूरा में से, मगर उन्होंने भी बात नहीं मानी। यहां तक हम मिर्ज़ा जी से सवाल करेंगे, मिर्ज़ा जी जिन लोगों ने अबू बकर उमर को चुना वो अहले शूरा में से थे, जुर्रत नहीं थी उनकी कि भाई ये कहें कि हम नहीं चुन रहे इनको। मतलब आज ये क्या औकात रखने वाला आदमी है जो ये कह रहा है कि अली के हाथ पर मैं बेअत नहीं करूंगा, हम नहीं चुन रहे इनको। तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम अली को नहीं चुनोगे? ये कोई जमहूरियत है? तो अपनी मर्जी का वोट डालेगा। अहले इल्म, अहले तजर्बा, अहले हक और सबसे ज़्यादा सलाहियतें रखने वाला अगर इस वक्त में कोई आदमी है तो अली है, अली के बाद तला है, फिर ज़ुबैर हैं, फिर साद बिन अबी वक़ास, यही लोग तो हैं। तो तुम कौन होते हो जो ये कहने वाले कि नहीं ये बेअत नहीं कर रहे, हम भी नहीं कर रहे हैं? तो चलो साद के बाद चलते हैं। इसका मतलब ये सहाबा, ये वो लोग नहीं थे जो अहले शूरा में से थे जिन्होंने अबू बकर उमर उस्मान को चुना। कहते हैं वो हज़रत साद बिन अबी वक़ास के पास गए और साद कहने लगे आप अहले शूरा में से हैं, मगर उन्होंने उनकी बात ना मानी। फिर वो हज़रत इब्न उमर के पास गए मगर उन्होंने भी इनकार किया, वो अपने मामले में हैरान रह गए। फिर कहने लगे अगर हम हज़रत उस्मान को कत्ल करने के बाद बग़ैर इमारत कायम किए अपने शहरों को वापस चले गए तो लोग इस मामले में इख्तलाफ करेंगे और हम नहीं बचेंगे। लोग इस मामले में इख्तलाफ करेंगे का मतलब उस आदमी को, हम तो जा चुके होंगे, और उस आदमी को अमीर बना दिया जाएगा कि जिस आदमी को खून उस्मान के मुतालबे के साथ अमीर बनाया गया होगा। तो सबसे अव्वलीन काम वो क्या करेगा? कातिलीन उस्मान को ढूंढेगा, पहले उन्हें मारेगा। इसलिए क्या करो, खुद ही खड़े हो जाओ, खुद ही खलीफा बनाओ ताकि हम ही हुकूमत के लोग हो, कोई हम पे हाथ डाल सकता हो। हम बगैर इमारत के अपने शहरों को वापस चले गए तो लोग अपने अमर के बारे में इख्तलाफ करेंगे और हम नहीं बचेंगे। बस उन्होंने हज़रत अली की तरफ रुजू किया और आपसे इसरार किया और अश्तर ने आपका हाथ पकड़कर आपकी बेअत कर ली और लोगों ने भी आपकी बेअत की। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले अश्तर रखी ने आपकी बेअत की है। साबी और मिर्ज़ा जी तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, क्योंकि अब्बू है ना मिर्ज़ा जी के। नहीं समझे कुछ बात को? मिर्ज़ा जी का आबा अजदाद में से ना कातिलीन उस्मान कौन थे? मिर्ज़ा जी का आबा अजदाद था। और सुने ज़रा, ये कहना है कि जी जिन लोगों ने चुना उन्हीं लोगों ने इनको चुना, बात ऐसे नहीं। ये शुरू के अंदर सैयदना अली को चुनने वाले यही बागी थे, बाद में अहले शूरा ने आपकी बेअत की, उनकी खिलाफत इन लोगों ने की। ठीक है, यजीद को किस तरह चुना गया? तलवार के जोर के ऊपर। यजीद को नहीं समझे? यजीद को हमने इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है कि क्या सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे को ज़बरदस्ती खलीफा बनाया। उसमें इसकी पूरी जो है वदात दे दी गई। अच्छा जी, एनालॉजी कहाँ से बनती है? सैयदना उस्मान के कातिल को डिफाइन नहीं था। उस्मान के कातिल को डिफाइन, आप हैरान रह जाएंगे कि मिर्ज़ा जी कुछ ही जुमलों बात कहेंगे मोहम्मद बिन अबी बकर था। समझे हैं? देखो ज़रा मदारी को, मदारी यहाँ क्या कह रहा? वो डिफाइन नहीं थे। अब पीछे भी ऐसे किया मिर्ज़ा जी ने, डिफाइन थे नहीं लेकिन साहबा ने किया। कातिल डिफाइन थे नहीं, पीछे भी ऐसे ही हुआ था, हमने वहाँ उसकी पूरी वजाहत दी थी। अच्छा, डिफाइन नहीं थे। इस मसले पे पूरा एक वीडियो क्लिप आप देख सकते हैं कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिलीन कौन थे। हमने वो पूरी उसमें अल्लाह की दी हुई तौफीक से वजाहत दी है। कहते हैं वो सहाबा की वजह से पहले मूवमेंट खड़ी हुई, फिर बाद में वो डी ट्रैक हो गई और मामला बिगड़ गए। सहाबा की तरफ से मूवमेंट तहरीक खड़ी हुई, डी ट्रैक हो गई। डी ट्रैक रास्ते से हट जाना। जब हम कह रहे होते हैं ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो अहले तफसीर का इजमा है कि अनअमता अलैहिम से मुराद सहाबा इकराम है। जब हम कह रहे होते हैं ना ए अल्लाह में सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे, किन के रास्ते की तरफ? जो ऑन द ट्रैक थे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह उनके रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम हुआ, जो ऑन दी ट्रैक थे। अब मिर्ज़ा जी उनके लिए क्या कह रहे हैं? डी ट्रैक हो गए।
बाद में वो डी ट्रैक हो गए। मिर्जा जी आप ट्रैक पर हैं जी, वो कैसे? इबलीस के फिरके में तो नहीं है, क्योंकि बकिया सब तो सहाबा के रास्ते से है। इबलीस का फिरका आप समझ गए होंगे, समझ गए? हाँ, जो दज्जाल की पैरवी करेंगे आखिर वक्त में, समझ गए? कुछ लोगों की गर्दनें हिल रही हैं, ठीक है। कहते किस तरीके से पॉइंट आउट किया जाता, और किया वो किस तरीके से पॉइंट आउट करते। अच्छा, फिर बाद में हजरत माविया का दौर आया, उन्होंने जरा लिस्ट बनाई हुई होगी ना, ये मिर्जा जी तंज कर रहे हैं कि उन्होंने कातिल उस्मानी की उन्होंने लिस्ट बनाई हुई होगी ना, जिसकी वजह से खिलाफत ली है, वह ज़रा बताएं कौन से उन्होंने कराए, फिर हम भी बात करते हैं। इस पर पूरे हमारा एक वीडियो क्लिप है कि क्या सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कातिल उस्मान से बदला नहीं लिया, वो हमने पूरी वजाहत दी उसमें। और वो तो क्लिप हमारा ऐसा अल्लाह के फजलो करम से कि जिसमें हमने मिर्ज़ा साहब के पीछे मिर्ज़ा साहब ने जहाँ एतराज़ किया था, हमने उसका जवाब दिया। जब हमने उसका जवाब दिया ना, तब मिर्ज़ा जी को जब पसे पुश्त दलाइल फराम करने वाला तबका ना, उनमें खलबली मच गई थी। तो उनमें से बाद ने हमारे खिलाफ वीडियो भी बनाने की कोशिश की, और अभी वो बड़े पुरसुकून हैं कि उन्हें लग रहा है कि हम उनका जवाब नहीं दे रहे। तो हम उनकी जनाब में आज ही से अर्ज़ कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें तौफीक दी, मिर्ज़ा साहब फारिग हुए, फिर आपकी बारी आएगी, फिर आपकी बारी, फिर हम आपको बताएंगे कि जो आपने हम पर इल्ज़ाम लगाया उसमें आप कहाँ तक सादिकुल कौल थे।